श्री कृष्णा। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। ये कहानी शुरू होती है मथुरा राज्य से। बहुत समय पहले राजा उग्रसेन की बेटी देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। देवकी का एक भाई था जो बहुत ही लालची और दुष्ट था। विदाई के समय उसने घोषणा की कि वह स्वयं अपनी बहन के रथ को चलाकर उसके घर छोड़कर आएगा। पर अचानक आसमान से एक भविष्यवाणी हुई। हे कंस, वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे अत्याचारों का अंत करेगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नए विवाहित जोड़े को कारागार में डाल दिया। एक के बाद एक कंस ने देवकी और वसुदेव की 7 संतानों को मार डाला। जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म हुआ, तब फिर भविष्यवाणी हुई कि इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ और वहां पर अपने मित्र नंद और यशोदा की जन्मी संतान से बदल दो। इसके बाद अचानक से वासुदेव की बेड़ियां खुल गईं। सारे सिपाही गहरी नींद में सो गए और कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। उन्होंने जल्दी से अपने पुत्र को एक टोकरी में रखा और चल पड़े। बाहर घना अंधेरा था और घनघोर वर्षा हो रही थी। गोकुल पहुंचने के लिए रास्ते में यमुना नदी पड़ी, जो कि बहुत उफान पर थी। पर वासुदेव के आते ही नदी ने उनके लिए रास्ता बना दिया और एक विशाल नाग ने छतरी बन बच्चे को वर्षा से बचाया। वासुदेव यह देखकर समझ चुके थे कि यह एक दिव्य बालक है। नंद के घर पहुंचकर वासुदेव ने अपने बेटे से यशोदा की बेटी को बदल दिया और वापस कारागार लौट गए। जैसे ही कंस को 8वीं संतान की सूचना मिली, तो वह उसको भी मारने कारागार पहुंचा। जैसे ही उसने बच्ची को देवकी से छीना, तभी बच्ची ने देवी माया का रूप धारण कर लिया और कहा, अरे मूर्ख, तू जिसे मारना चाहता है वह देवकी का 8वां पुत्र धरती पर जन्म ले चुका है। अब तेरी मृत्यु निश्चित है। और यह कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। श्री कृष्ण का लालन पालन गोकुल में हुआ। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। अपने बचपन में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य पुरुष के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। इसके बाद बाकासुर, तृणावर्त आदि राक्षसों का वध किया। उन्होंने और भी कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, शेषनाग पर नृत्य की लीला, रास लीला आदि प्रमुख हैं। और अंत में मथुरा जाकर अपने मामा कंस का वध किया, द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया।